नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको नीलम परी से मिलवाऊंगी। नीलम परी मेरी सहेली है। नीलम परी नील महल में रहती है। नीलम परी के माता नीलम परी से बहुत प्यार करते हैं। नीलम परी का एक छोटा भाई भी है। नीलम परी अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखती है। ओफो, ये मैं क्या बोलती जा रही हूँ। नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी, नीलम परी। आप सबको कितना अटपटा लग रहा होगा ना, कितना अजीब लग रहा होगा। चलिए मैं दोबारा बताती हूँ। नीलम परी मेरी सहेली है। वह वह नील महल में रहती है। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है। वह अपने छोटे भाई का बहुत ख्याल रखती है। क्यों बच्चों, अब बात कुछ समझ में आई? क्योंकि मैंने अब अपनी बातों में बार बार नीलम परी का प्रयोग नहीं किया। मैंने नीलम परी की जगह वह, उसके, उसका प्रयोग किया। समझ में आया? अंतर में ध्यान दीजिए। पहले मैंने बार बार नीलम परी बोला, फिर मैंने उसकी जगह वह, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। सबका नाम। सर्व शब्द का अर्थ है सबका, और नाम अर्थात सबका नाम। अगर आपको याद हो तो हमने गर्मियों की छुट्टियों से पहले संज्ञा सीखा था। संज्ञा क्या था? संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम अपने आसपास की जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, स्थानों को देखते हैं, उन सब के नाम होते हैं। उन्हें उनके नामों से पहचानते हैं। बार बार एक ही बात में किसी का नाम लेते जाना बड़ा अटपटा लगता है। जैसे अभी आपने नीलम परी की कहानी में सुना, बार बार नीलम परी, नीलम परी। लेकिन जब दोबारा मैंने आपको ये कहानी सुनाई तो नीलम परी ना बोलकर वह, उसका, उसके आदि शब्दों का प्रयोग किया। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जो आज आप नया विषय सीखेंगे। तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा हुई, संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्दों। वास्तव में संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग भाषा में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें संज्ञा शब्दों का बोध कराते हैं। यानी संज्ञा शब्द का प्रयोग ना कर कर वहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना जो हमें उनके स्थान पर प्रयोग कर कर उचित लगते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा हुई, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। उनके कुछ मैं उदाहरण बताती हूँ आपको। मैं, वह, तुम, उसने, हम, वे, अपने, यह, ये, इसका आदि। तो सर्वनाम के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि बार बार जब नाम है आता, भाषा को अटपटा बनाता। बार बार जब नाम है आता, भाषा को अटपटा बनाता। शब्द नाम की जगह जो आता, सर्वनाम है वो कहलाता। शब्द नाम की जगह जो आता, सर्वनाम है वो कहलाता। मैं आपको एक और उदाहरण देकर सर्वनाम समझाना चाहूंगी। पेड़ पर बंदर बैठे हैं।
आजकल बंदरों का शहरों की ओर है। बच्चे बंदरों से इतना डरते हैं कि बंदरों के डर से खेल भी नहीं पाते। अब फिर देखिए, इस बात में बार बार बंदर शब्द का प्रयोग कितना अजीब लग रहा है। अब मैं इसे दोबारा बोलूंगी। पेड़ पर बंदर बैठे हैं। आजकल इनका शहरों की ओर आना बढ़ता जा रहा है। बच्चे इनसे डरते हैं और इनके डर से खेल भी नहीं पाते। अब देखिए, इन वाक्यों में बार बार बंदर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने बंदर की जगह इनका, इनके, इनसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो भाषा को अटपटा नहीं बनाते। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा सरल लगती है और बात आराम से समझ आती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सर्वनाम शब्दों के बहुत से उदाहरण हैं। मैं, तू, वह, हम, उनसे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उनका, उनकी आदि। लेकिन मैं आपको इनको कुछ अलग अलग करके बताना चाहूँगी। जैसे अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति स्वयं के लिए अपने लिए प्रयोग करता है। मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारे, हमें। अब व्यक्ति जब दूसरों के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग करता है, वह, उसका, वे, उन्हें, उनका आदि। अब यदि व्यक्ति अपने पास किसी व्यक्ति या वस्तु के होने के लिए सर्वनाम, मतलब जो कोई ऐसी चीज या वस्तु व्यक्ति आपके आसपास हो, तो उनके लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं, यह, इसका, ये, इन्हें, इनका आदि। अपने से छोटों या साथ वालों के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्द, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। फिर अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द, आप, आपने, आपको आदि। इसके अतिरिक्त कौन, कोई, क्या, कुछ, ये भी सर्वनाम शब्द होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। अर्थात स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में से शब्द का प्रकार कुछ भी हो, सर्वनाम शब्द बदलते नहीं हैं। जैसे यदि एक लड़के के लिए बोलूं, जैसे मान लीजिए उसका नाम राम है, राम जा रहा है, मैं उसके लिए सर्वनाम बोलूंगी वह जा रहा है। और यदि लड़की सीता जा रही है, तो मैं उसके लिए वह ही बोलूंगी। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग बदलता नहीं है, वह जा रही है। सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में तो हमने सीखा कि सर्वनाम शब्द नहीं बदलते, परंतु जब हम सर्वनाम का एकवचन या बहुवचन का में प्रयोग करना चाहें तो वे बदल जाते हैं। जैसे मैं का बहुवचन होगा हम, मेरा का बहुवचन होगा हमारा, तुम का बहुवचन होगा तुम लोग, यह का बहुवचन होगा ये, वह का बहुवचन होगा वे, उसका, उनका, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, इस, इन, इसका, इनका, इसे, इन्हें, किसे, किन्हें। तो आपने देखा कि जब वचन बदलता है तो सर्वनाम का रूप भी बदल जाता है। जहाँ वचन एक से बहु में हुआ तो वहाँ पर सर्वनाम का रूप भी बदल गया। अर्थात एक वचन और बहुवचन में सर्वनाम का रूप बदल जाता है। तो अंत में हम थोड़ा सा फिर से सर्वनाम की परिभाषा याद करेंगे। सर्वनाम सर्वजमा नाम अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं
और एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्ति लिखा जा सकता है। जैसे आप किसी वस्तु के लिए भी बोल सकते हैं वह मेरी पुस्तक है, और आप किसी व्यक्ति के लिए भी बोल सकते हैं कि वह मेरा भाई है। तो ये सर्वनाम शब्द वह, यह अलग अलग व्यक्तियों, वस्तुओं के लिए भी प्रयोग में हो सकते हैं, परंतु ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान रहते हैं और वचन बदलने पर एक वचन और बहुवचन के अनुरूप अपना रूप बदल लेते हैं, यानी सर्वनाम वचन के साथ बदल जाते हैं। अब बच्चों, आपको आगे से ध्यान रखना है कि आप अपनी बातों में बार बार संज्ञा शब्दों का अर्थात नाम का प्रयोग ना करें, नहीं तो भाषा बहुत अटपटी लगती है। संज्ञा के बार बार प्रयोग से वाक्य बोलने और सुनने में कठिन भी लगता है, परंतु यदि हम संज्ञा के स्थान पर इन्हीं सर्वनाम शब्दों का, इन्हीं मैं, तुम, हम, अपने जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो भाषा बहुत ही सरल हो जाती है और उसको बोलना और सामने वाले के लिए सुनकर उसको समझना बहुत ही सरल हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने हिंदी का व्याकरण का एक बहुत ही नया अच्छा विषय सीखा, सर्वनाम। अब आप अपनी बातों में बोलते समय सर्वनाम शब्दों का